ताकि तू चाय दे के इलेक्शन है आजकल, सागी तू चाय दे के इलेक्शन है आजकल, बरसेंगे वोट जिसमें वो सावन है आजकल। जमहूरियत के पाँव में झनझन है आजकल, ये मुल्क इसके नाच का आंगन है आजकल। सौदा है लीडरी का जो दिल को सताए है, सौदा है लीडरी का जो दिल को सताए है, दिल फिर तवाफ़े कोई मलामत को जाए है। लो हो गया है ऊँट इलेक्शन का बेनकेल, लो हो गया है ऊँट इलेक्शन का बेनकेल, अब लट चलेंगे जलसों में आबाद होंगे जेल, फिर लीडरों की होगी अखाड़ों में रेल पेल, वोटों की हर दुकान पे होगी ग्रैंड सेल। वोटों से बढ़कर अब कोई हथियार भी नहीं, वोटों से बढ़कर अब कोई हथियार भी नहीं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जिंदा है वो कि जिसका रजिस्टर में नाम है, जिंदा है वो जिसका रजिस्टर में नाम है, और जिंदगी शरीफों के ऊपर हराम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। आज मेरी वाइटी सी फैमिली भी कंफ्यूज होगी कि ये कैसी पोइट्री थी, तो क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्शन सर पर है और इस वक्त हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, तो सोचा है इन खूबसूरत से व्यूज़ के साथ क्यों ना एक जो नज़म है वो इस मुल्क की सियासत पर भी हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे प्यारे व्यूज़ को आपने पहले भी इंजॉय किया कुछ सियासी नज़म के साथ, कुछ डिफरेंट। और ये प्यारा सा गांव है नीलम वैली का, एक और खूबसूरत सा गांव जिसका नाम मैं अभी भूल चुकी हूँ, बिल्कुल शायद नज़म के चक्करों में नाम भूल गई, लेकिन कोई नहीं। इन हसीन नज़ारों को तो आप मेरे साथ एंजॉय कर ही सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सफ़र जो है ताउबट वैली से वापसी की तरफ है। तो वापसी इन वादियों से आने का दिल तो मेरे ख्याल से सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी नहीं करता। यहाँ जाते हुए जितना क्रेज़ और जितनी एक्साइटमेंट होती है वापसी पर, उतना ही दिल उदास, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा दिल उदास और दुखी होता है। लेकिन फिर वही बात है कि आखिर लौट कर तो अपने घर को सबको आना होता है। पंछी उड़कर कहीं भी चले जाएं, शाम को वापसी अपने घरों को ज़रूर आते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी भी वापसी है अब, लेकिन साथ साथ भी बहुत से जो व्यूज़ हैं वो रहते हैं, बहुत सी जगह रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि ये एडवेंचरस रोड जो है बारिश में कितना ज़्यादा एडवेंचरस होता है। वीडियोस में सिर्फ दिखता है, लेकिन उन जीप्स में बैठ के उसे ट्रैवल करना ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि वाकई ही वीडियोस में देखना सब कुछ आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को फील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बात हो इतनी हसीन खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों की, सुबहान अल्लाह, आप देखिए ऐसा लगता है जैसे दूध की नहरें बह रही हों। कैमरा बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करता इनके साथ। आप यकीन करें कि हम जूम करके कैप्चर कर रहे होते तो हमारे पास कितने अच्छे कैमराज हो, आईफोन्स हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूँ इस हुस्न के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है कैमरा कि अल्लाह ने कितना हसीन सब कुछ बनाया है दुनिया में, सुभान अल्लाह। और ये देखिए, जिन्हें घोड़े समझ के सब सवारियां करे होते हैं, ये सारे के सारे खच्चर हैं। खैर ये तो फौजियों के खच्चर हैं, ये तो हट्टे कट्टे पलते हुए खच्चर हैं, घोड़े नुमा, जिन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में घोड़े की सवारी कह के बिठाया जाता है। सबसे मज़े की बात है वो घोड़े नहीं होते, वो खच्चर होते हैं। जो मेरा डाउट था वो हमारे जीप वाले भैया ने क्लियर कर दिया। तो बराए मेहरबानी लेडीज़ से कहूँगी खच्चरों पे ना बैठा करें, घोड़े अगर समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो है आपको घोड़ा करके कराची वालों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये घोड़े नहीं होते, खच्चर होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हाजिर है। सफ़र के लिए वापसी के रास्ते पर गामज़न इन हसीन वादियों के नज़ारों के साथ ये वो महाजरीन के कैंप जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे कि ये वो महाजरीन हैं जो हमारे उस तरफ के जो कश्मीर है, इंडिया के पास मकबूजा कश्मीर, वहाँ से जो हिजरत करके यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ फ़ौज ने उनके लिए घर और सब चीज़ों का इंतज़ाम किया है। तो पिछली बारी मैंने दुआ की थी, आज भी करती हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब के लिए बहुत दुआएं करें। इनको देख के दिल बहुत दुख रहा था, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक इस कश्मीर के साथ साथ जो हमारे मकबूजा कश्मीर के बहन भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, उन्हें भी आज़ादी दिलाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसे भी हमारे मुल्क का हिस्सा बनाए, और उनको भी पूरा हक हो
अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने का। हमारी बहनें माएँ जो वहाँ परेशान हाल हैं, जो हमारे भाई इस वक़्त वहाँ परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए। जन्नत नज़ीर वादी में तो वो रह रहे हैं, लेकिन जिस जुल्म और जबर का वो सामना कर रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो उनके लिए खूब दुआएँ करें। कि मैं समझती हूँ जब तक मैं जस्ट वीडियोज़ देखी थी, ये दर्द इतना महसूस नहीं कर पाती थी। लेकिन जब केरन के बॉर्डर पे एलओसी पे हमने उस चीज़ को सामने से देखा कि किस तरीके से हमारे कश्मीरी बहन भाई हमारे लिए तरसते हैं हमसे बात करने के लिए, आप यकीन करें उस दिन से दुआएं इतनी बढ़ गई कि अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उन्हें जल्द इस कैद से आज़ादी दिलाए और इस जन्नत नज़ीर वादी को इस तरफ चाहे उस तरफ हमेशा शाद आबाद रखे और सबके लिए बहुत खुशहालियाँ लाए। आमीन सुम आमीन। तो ये जन्नत नज़ीर वादी और स्पेशली ये जितने रोड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस अपनी सारी वीडियोस में दिखाया था कि यहाँ इतना ज़बरदस्त निज़ाम फ़ौज ने क्रिएट किया हुआ है कि हाथ के हाथ हर चीज़ ऐसे रिमूव कर दी जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब बारिश की वजह से कोई भी लैंडस्लाइडिंग हुई। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन किस तरीके से फ़ौरन रिमूव कर दिए जाएंगे। आपको थोड़ी देर का वेट करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपकी सेफ्टी को सबसे फर्स्ट रखा जाता है। तो ये सिस्टम मुझे कश्मीर का स्पेशली नीलम वैली का बहुत 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 अच्छा लगा। तो बारिश का जो हमारा ये सफ़र था थोड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत हसीन और बहुत यादगार रहा, जो था उम्र याद रहेगा। इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि जल्द दोबारा जो है मैं इस सफ़र को ज़रूर करूं। तो इंशाल्लाह मेरी भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो सबसे पहले नीलम वैली देखिएगा, कश्मीर देखिएगा। कश्मीर का जो हुस्न है, मुझे नहीं लगता कि नीलम वैली जैसा हुस्न कहीं भी है। खैर, हर किसी का अपना नज़रिया होता है, ये मेरा नज़रिया है। ये पानी है, लेकिन देखें सुबहान अल्लाह, ऐसे लगता है जैसे दूध की कोई नहरें हों। तो बस इसी सफ़र को साथ साथ जारी और सारी रखे हुए हैं और पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद पर। अगेन अपनी फेवरेट जगह पर। गेस कीजिए कि ये कौन सी जगह है। जहाँ से हम गए थे वहीं पे दोबारा पहुंच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सा मकाम है, बहुत पुरसुकून जगह है। नीलम वैली पूरा ही हसीन है, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है स्पेशली आपका केल और जो ताउबट है, मैं कहती हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसे मैं समझती हूँ कि जिसके सफ़र को आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो बारिश चल रही है, सर्दी में सब ठरठरा गए हैं, सर्दी ने हमें बीमार भी कर दिया है। मानसून में बीमार ज़रूर होते हैं, स्पेशली हम कराची वाले जो हैं, सबके सब फार्मी चूज़े हैं। इसमें कोई बुराई नहीं इसे मानने में कि हम इतनी सर्दी इतनी ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो लगातार बारिश चल रही है ऑन एंड ऑफ, और बादल देखिए, जबकि ये अभी ऑलमोस्ट असर भी नहीं हुई और इस तरह के बादल और बारिश का सामना है। लेकिन साथ साथ मज़े की बात यह है कि इसे इंजॉय भी करता है बंदा, लेकिन इंजॉय करने वाला बंदा हो तो। अदरवाइज़ मैंने देखा कि लोग थरथराते हुए कमरों में बंद खाना खा के सिर्फ सोते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल एक अलग ही एलियंस टाइप के लोग हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इतनी मेहनत भाग दौड़ और इतना मशक्क़त करके सफ़र करके आप जाएं और इन सब चीज़ों को एंजॉय ना करें, तो फिर बेहतर है कि अपना कंबल निकालिए, एसी को चिल कीजिए और कराची की गर्मी में अपने रूम में बैठ के चिल एसी में सड़िए। लेकिन इतना सारा पैसा, अपना वक्त, अपनी मुशक्क़त बर्बाद ना कीजिए जब आपने एंजॉय करना ही नहीं है। खैर, फिर बताती हूँ अपना नज़रिया, किसी का हो सकता है मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। बस इन हसीन वादियों में जाके मुझे ऐसा ही ख्याल आता है कि ज़िंदगी जो 4 दिन की है उसमें से सिर्फ 1 दिन हमें मिलता है इन वादियों को एंजॉय करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, अपनी सारी टेंशनों को पीछे छोड़ के ज़िंदगी को फुल तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ एंजॉय करने के लिए। तो मैं तो उसी तरीके से एंजॉय करती हूँ, लेकिन आपको जिस तरीके से एंजॉय करना है, दिस इज़ योर लाइफ। तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने लिहाज से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन वादियों को एक दिन क्या उन 4 के 4 दिनों में एंजॉय करूं। तो बस ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। पहुंच चुके हैं हम केल की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे शारदा की खूबसूरती और ये प्यारी प्यारी सी भेड़ बकरियां, जो मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती हैं कि दिल करता है ढेर सारे लेकर पालूं, लेकिन मेरा प्रोफेशन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लेकिन सून इंशाल्लाह ये भी करेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।